प्रिय लोगों, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमती या महत्व मुख्य चीज क्या है, तो आपका सवाल क्या होगा? यदि देखो, एक डाकू आपके सामने चाकू लेके आया और कहा, पूरा पैसा दे दो वरना मैं जान ले लूंगा, तो आप क्या कहेंगे? अरे, पैसा सोना वो तो महत्व है, जान दे ले लो करके कहेंगे क्या? नहीं। पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन जान को कमा नहीं सकते हैं। एक बार चला गया गया तो फिर वापस नहीं आता है। तो हमारे जान को ज़्यादा प्यारा समझते हैं। देखो, आज मैं एक व्यक्ति को आपको परिचय करना चाहता हूँ। बाइबल में दानियल नाम का एक चरित्र है, एक व्यक्ति है। उसके ज़िंदगी में वह दुश्मन के देश में एक गुलाम बनकर गया था। यानी वो अपना खुद का देश में नहीं, दुश्मन के देश में वो भी गुलाम ही है। और गुल वहाँ रहते हुए भी परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई और परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान के वजह से वह एक ऊंचा पद में आ जाता है। और ऊंचा पद में आकर उसका एक काम है कि रोज, एक आदत है, रोज वो 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके साथ काम करने वाले लोग ने सोचा, इसको कैसे भी उसके पद से उतारना है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ गुनाह देखना है, गुनाह साबित करना है करके क्या करेंगे करके देखते गए। उनको मालूम पड़ गया कि वह रोज 3 बार प्रार्थना करता है। और उन्हें ये भी मालूम है कि जो प्रार्थना करता है उसको उतना आसानी से हरा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पहला उसका प्रार्थना को बंद करना है। देखिए, शैतान भी आपको हराने के लिए आपका ज़िंदगी में प्रार्थना को रोकने के लिए आएगा। इसलिए कभी प्रार्थना को रोको मत। लगातार प्रार्थना में रहो, कुछ भी हो, लगातार प्रार्थना में रहो। और उसका प्रार्थना को रोकने के लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया और राजा से कबूल भी लिया। राजा से उन्होंने दस्तक भी, हस्ताक्षर ले लिया कि इस देश में कोई भी प्रार्थना नहीं करना है। जो प्रार्थना करेगा उसे मौत की सजा, यानी सिंह की मांग में, सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। अभी दानियल के पास दो रास्ता है। एक, प्रार्थना करना छोड़ देना है और अपना जान को बचाना है, या प्रार्थना कर कर अपना जान को त्याग देना है। वचन में लिखा है, दानियल की किताब 6वां अध्याय उसमें 10वां वचन में, कि वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। देखिए, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियल ने सोचा, अरे, प्रार्थना, बिना प्रार्थना एक जिंदगी जीने से प्रार्थना करके मर जाना उत्तम है करके। आप क्या सोचते हैं? आप क्या महत्व देते हैं? अपने जान को महत्व देते हैं क्या? प्रार्थना का बिना एक जिंदगी जीना उचित है क्या? नहीं। कुछ भी होए, प्रार्थना को मत छोड़िए। देखो, दानियल कितना काम होते हुए भी वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया। आप भी दिन में कितना बार हो सके समय निकाल कर घुटने टेक कर प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें आशीष करे। आमीन।